गुप्ता। मैं एक छोटा गांव से हूँ। उस गांव का नाम अंकरी है, लेकिन अभी मैं कस्बा में रहती हूँ। हमारे पास कोई साधन नहीं था सर, यानी कि पैसे के मामले में मैं जीरो थी। लेकिन मेरे पास 4 गायें थी। धीरे धीरे करके हमारे पास 17 गायें हो गई। लेकिन पूंजी करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थी कि मैं साइड से कोई बिजनेस करूं, आराम से रहूं। मैं सोची कि कोई साधन नहीं है तो क्यों भी मैं भी इसी गांव की सेवा में लग जाती हूँ। उसी दिन से मैं अपने गाय की सेवा में काम करने लगी। सर्दी का काम था गाय चराना, सानी लगाना, और मेरा काम था दूध बेचना, गोबर ठोकना। आप लोग सोच सकते हैं कि जिनके पास 17 गाय हो गई उनको क्या कभी चैन मिल पाएगी? मैं चैन के लिए सोचती थी कि हमें कोई बिजनेस होता। ये काम अब करते करते मैं थक गई, लेकिन कोई उपाय नहीं था सर। कहता है ना कि सहारा देने के लिए मायके होती है, लेकिन वो भी हमारे पास नहीं था कि मैं मायके से पैसा मांग कर कोई बिजनेस करूं। मैं अपना मुंह खोलना भी नहीं चाहती थी। माँ बाप जहाँ शादी करती हैं वहीं मैं संतोष से थी। लेकिन मैं कभी अपने मायके में नहीं बताई कि माँ मैं इतनी परेशान रहती हूँ, खड़ती हूँ। वो मैं महसूस होने कभी मैं नहीं दी थी माँ पापा जी को। लेकिन मैं वही 17 गाय की सेवा करने लगी सर। मेरा घर गृहस्थी तो अच्छे से चल ही रहा था, बाल बच्चे पढ़ रहा था, हाउस वाइफ थी, गौ की सेवा कर रही थी। लेकिन अगर बच्चा पढ़ने के लिए गया, हमसे खो दिया, मम्मी 10 रुपया दो ना, मैं नहीं देती थी। ऐसी मेरे पास स्थिति थी सर। और अगर बूंद कहीं रखती थी तो वह भी निकल जाती थी। अगर गाय बीमार पड़ गई वो भी पैसा मेरे पास निकल जाती थी। मैं क्या करती सर? हाल ही में एक गाय रखे हुए हैं, गाय का पैर जल गया था और चल नहीं पा रही थी। हम सोच रहे थे कि ठंडा लग गया है मेरा गाय को। गाय को बोलती नहीं है कि हमको ये चीज हो रहा है। मैंने डॉक्टर से सुइया दवाई करा रहे थे, दवा दे रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था। अचानक जो दूध गाते हैं बोले कि देखो ना इनको पैर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, देखिए बड़का को ठोका है, देखिए पैसा कहाँ बर्बाद हो जाता है। तो सुइया दवा में पैसा बर्बाद करते हैं। मात्र भी एक गाय रखे हुए हैं सर घर के लिए। इसी से मेरा काम धंधा चल रहा था सर। और कभी कभी समय पर मैं कुछ कर लेती थी। जैसे बहुत गर्मी पड़ती थी तो मैं पेप्सी भी बनाती थी और सर जी सेल करते थे, रंगबीर भी बनाती थी। इसी से मेरा गुजारा चल रहा था सर। हमें मैं सोचती थी कि मेरा अच्छा घर हो, मैं अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना सकूं, अच्छा स्कूल में एडमिशन करा सकूं, वो भी मैं नहीं कर पाती थी सर। सरकारी स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ा है, बहुत अफसोस की बात है। फिर भी भगवान की कृपा से, गौ माता की कृपा से मेरा 3 बच्चे हैं, वो भी बहुत स्कूल में टॉप आता था। बहुत खुशी की बात है सर, वो भी गौ माता की कृपा हो। इसी बीच मेरा जो पहले घर था सर, आधा ईंट का था, आधा मिट्टी का था। और इसी तरह मेरा काम चलता रहा। मैं सोचती थी कि क्यों ना कुछ करूं तो कुछ आगे की आमदनी हो, लेकिन कुछ नहीं हो पाता था सर। लेकिन इसी बीच एक डॉक्टर साहब आए, उनका नाम लखन सर है, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। लेकिन हमारे लिए बहुत भाग्यशाली थे। वे ये समझिए कि देवता बन के हमारे घर आए और हमारे सर जी को प्रणाम किए। हमारे सर को प्रणाम बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भेस्टिज में जुड़ गए। लेकिन हमें नहीं बताया कि मैं भेस्टिज में काम कर रहा हूँ। जब 3 महीने हुआ तो हमारे सर डायरेक्टर बने। डायरेक्टर का चेक आया 6036 रुपया का। तक हम काफी खुश होकर आए और
दिखाएं जे हमको भी बहुत अच्छा लगा कि हमें शायद से यही तो जरूरत थी। लेकिन इसके पहले भी 2-3 चेक आ चुका था, लेकिन सर जी हमें नहीं बताए, क्योंकि जो पहला चेक होता है बहुत कम का होता है। आज देख सब लोग बता रहे थे अपना अपना इनकम शुरू का बहुत कम का था। उसी तरह मेरा भी इनकम पहला 185 रुपया आया था। तो सर जी हमें नहीं दिखाए। जब 6036 रुपया मैंने देखी काफ़ी खुश हो गई। जब दूसरा महीना मेरा काम हुआ, सर जी हमारे सीनियर डायरेक्टर बने, तो 10,000 का चेक आया। इसी तरह मेरा काम जारी रहा और 1.5 साल होते होते हमारे सर डायमंड बने। डायमंड का चेक 48,886 रुपया का आया। तो मैं काफ़ी खुश हो गई सर कि हमारे लिए बहुत बड़ा पैसा था। इसी बीच सर जी बोले कि चलो एक मीटिंग है, आपको चलना जरूरी है, क्योंकि तुम देख लेगी कहाँ हम काम कर रहे हैं। तो रविंद्र भवन में मीटिंग था, मैंने गई, वहाँ काफ़ी लोग थे, बहुत सारे लेडीज थे, बहुत सारे जेंट्स थे, सब अपना अपना इनकम बता रही थी। हमको तो समझ में नहीं आया इतनी इनकम। श्वेता मैडम बता रही थी 10 से 12 लाख रुपया, अंजू मैडम बता रही थी 4 लाख रुपया, मंजू मैडम बता रही थी 6 लाख रुपया। हम तो अकबका गए सर कि इतनी इनकम होती है महीने की। तो घर आए तो सर जी से कहें, सर जी ये सब तो हमको कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी इनकम होता है महीने की, सर्विस भी होती है तो 40, 50, 60 हज़ार की, आई लाखों लाख बता रहा है, कहीं झूठ तो नहीं है सर। तो ये हमको समझाएं, बहुत समझाएं। जब तुम 48,000 रुपया देखी तो क्या लाख रुपया नहीं देख सकती है? एक काम करना पड़ेगा। मैं बोलिए ना सर क्या करते हैं? तो कहे कि जितना गाय है सभी गाय का तुम अकेले काम करो, अब मैं बाहर निकल कर काम करूँगा नहीं, अधिक पैसा आएगा। मैंने 1 मिनट में बोल दी सर ठीक है, हम लोग बाल बच्चे सभी मिलकर गाय का काम करेंगे, आप जाइए। उसी दिन से हमारे सर बाहर निकलकर काम करना शुरू किए सर। तो 2.5 साल होते होते मगध मंडल का पहला करोड़ डायरेक्टर बने। तो करोड़ डायरेक्टर का इनकम आया 80,655 रुपया का। तो उस समय मैं काफी खुश हो गई, क्योंकि मैं लाखों में देख रही थी सर, और बड़े बड़े सपने देखने लगे उसी दिन से कि अच्छा घर होगा, अच्छा बाल बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, मेरे पास गाड़ी होगी। लेकिन आज हमें वो सपना सब पूरा हो गया सर। भेजने से मैंने अपना घर ही बना चुकी हूँ। और उस समय जब मैं गाय का सेवा कर रही थी तो हमारे पास एक साइकिल भी नहीं थी सर, सर जी पैदल चलते थे। लेकिन आज भेजने की तरफ से हमारे पास 2 व्हीलर भी है और 2 4 व्हीलर भी है सर, एक अल्टो और एक धेनु। काफी खुशी महसूस यहाँ से होती है हमें। और मैं भेजने से जब गाय का काम कर रही थी तो मैं कहीं नहीं गई थी, सिर्फ राजगीर कोकलत गई थी सर, लेकिन कहीं मैं नहीं गई थी। लेकिन मैं भेजने से आज मैं नैनीताल 2019 में फॉरेन टूर करके आई हूँ थाईलैंड। वो भी ट्रेन से नहीं सर, प्लेन से गई थी, जो कि मैं नीचे से देखती थी, जो कि मैं सामने से घूर कर आई हूँ सर। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। अगर गाय की सेवा करती तो मैं कभी नहीं जहाँ चाहती सर, नीचे से बस देखती रहती। लेकिन भेजने ने हमें सब कुछ पूरा किए हैं। और 5 स्टार सुनते थे कि 5 स्टार में ठहरे हैं, वो भी हमें विदेश जाके सब पूरा हुआ। 5 स्टार होटल में ठहरना, 5 स्टार होटल में खाना खाना, और वहाँ जो एंजॉय मैंने की सर, फिर मैं दोबारा जाऊंगी। ऐसी एंजॉय की कि कभी उसको भूल नहीं पाती हूँ। जो मैं समुद्र की सैर की बता नहीं सकती हूँ, जो मैं पैराशूट चढ़ी, वाटर पार्क घूरे, और वहाँ गावा डिनर हुआ, परियों की डांस हुई, ये सब नसीब यहाँ कहाँ मिलेगा आप लोग को। आज हम भेजने से बहुत खुश हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इतना दूर मैडम कैसे गई, कैसे की। लेकिन आप लोग को हम बता रहे हैं ये बस कुछ नहीं है, बस मीटिंग को
मिलेगा। और मैं जहाँ हम काम कर रही थी गौ सेवा, वहाँ तो मैं चरवाहे की पत्नी थी सर, लेकिन आज सुपर लीडर की मैं पत्नी हूँ। थैंक यू, विश यू वेल। बहुत बहुत थैंक यू मैडम। चलिए मैडम के लिए जोरदार ताली।